सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपके लिए लेके आया हम जो आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नों को, इसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लेके आए हैं इंड ऑफ कन्फ्यूजन क्लास। ये आपकी कन्फ्यूजन की क्लास का इंड होगा जो इस टाइप के सवालों को आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले सर आप हमें ये बताएं कि हमारे पास इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे कि इस बार आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आप जल्दी से देख लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने कैसा आएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक लड़का अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा देता है तो 40 मिनट पहले पहुंचता है, और अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसकी वास्तविक दूरी, वास्तविक चाल और वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही सवाल है, बस उसमें अंतर ये था कि वहाँ पर चाल बढ़ाई या घटाई नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ पर चाल घटाई या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप हमारे एक नोट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एक नोट लगा लीजिए और इस नोट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तभी तक जब आप इस नोट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये सवाल आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो नोट में आप कैसे समझोगे, तो जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है कि चाल को एक बार बढ़ाया जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, तो आपके सवाल में कभी दोनों बार बढ़ा भी सकता है, दोनों बार घटा भी सकता है, एक बार बढ़ा सकता है, एक बार घटा सकता है, और टाइम का भी विशेष ध्यान, एक बार पहले पहुंच सकता है और एक बार लेट। अभी अगले टाइप हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो आप समझो, जैसे हमने मान लिया किसी व्यक्ति की जो वास्तविक चाल है वो s है और उसका वास्तविक समय जो है वो t है, तो वो व्यक्ति इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। चाल बराबर हो, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। लेकिन आपके सवाल में चाल को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति की चाल s थी, उसने क्या किया है, s1 चाल बढ़ा दिया है, तो अब उसकी चाल हो जाएगी s प्लस s1। अब उसकी चाल हो जाएगी s प्लस s1। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, उसका वास्तविक समय तो t था, लेकिन उसने क्या किया है, t1 समय क्या कर दिया है, कम। t1 समय कम कर दिया है, तो उसके जो t समय लगने वाला था अब वो कितना लगेगा, t माइनस t1 लगेगा। अगर उसे पहले t समय लगता था तो अब कितना लगेगा, t माइनस t1 लगेगा। करने से हुआ क्या, तो अब आप ध्यान से समझो, अगर उसकी वास्तविक चाल s थी और उसने t1 समय कम किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, st1 दूरी कम चली जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, st1 दूरी कम चली जाएगी। इस नोट को बहुत अच्छे से समझना है आपको। st1 दूरी कम चली जाएगी, लेकिन आपके सवाल में बोला है कि दूरी पूरी चली गई है। तो आप देखो उसकी चाल क्या थी, उसने चाल कितनी बढ़ाई थी, s1। इस s1 चाल से कितनी देर के लिए बढ़ाई गई है, तो ये चाल बढ़ाई गई है t माइनस t1 समय के लिए। तो इतनी दूरी ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहां से मैं रिलेशन निकालूंगा, st1 बराबर s1t माइनस s1t1। इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा st1 बराबर st1 प्लस s1t1 बराबर s1t। तो इसे जब मैं फाइनली करूंगा तो ये आएगा t इज इक्वल टू, यहां से आप लिख लो s प्लस s1 बटे में ये हो जाएगा s1 और इनटू में हो जाएगा t1। तो ये जो निकल के आया है ये हमारे काम की चीज है। जहां पर t क्या है मैं आपको बता दूं, t है उसका वास्तविक समय। तो t बराबर क्या निकल के आया है, वास्तविक समय। ये नोट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ऊपर की बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप इतना रट लेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये टाइप समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका वास्तविक समय बराबर हमने निकाल लिया। तो ये तो हमने तब सिद्ध किया है कि जब चाल बढ़ाई गई है।
अगर यहाँ पर चाल बढ़ाई गई है, अगर यही चाल घटाई जाए तो आपको मिल जाएगा t बराबर s, देखो इसी से निकाल लेते हैं, माइनस S1 बटे, अगर चाल घटाई जाए तो S2 बटे S2 और इंटू में क्या हो जाएगा T2, इंटू में क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। तो ये नोट क्लियर हो गया आपको, ये नोट क्लियर हो गया। ये नोट से निकला क्या आपको वो याद रखना है, इस नोट से निकला क्या आपको वो याद रखना है। मैं इसे रफ करता हूं, मैं इसे रफ करता हूं और आपको अब क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि वास्तविक समय बराबर, मतलब t बराबर s प्लस S1 बटे S1 इंटू T1 बराबर s माइनस S2 बटे S2 इंटू T2। आपको ये याद रखना है, और ये है क्या, ये है वास्तविक समय बराबर। आपको ये बात एकदम याद कर लेनी है इस टाइप के लिए कि वास्तविक समय बराबर, दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, कि वास्तविक समय बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक समय बराबर हो जाएगा s प्लस S1 बटे S1 इंटू में T1 बराबर s माइनस S2 बटे में S2 और इंटू में T2। ये आपको याद रखना है जो वास्तविक समय के बराबर होगा। ये आपको इस टाइप के लिए याद रखना है। मैंने यहाँ प्लस लगाया है क्योंकि चाल बढ़ाई गई थी, यहाँ मैंने माइनस लगाया है क्योंकि दोबारा चाल घटाई गई है। अगर आपके सवाल में दोनों बार चाल बढ़ाई जाएगी तो आप प्लस प्लस करोगे, दोनों बार चाल घटाई जाएगी तो आप माइनस माइनस करोगे। क्लियर? ठीक। अब इसका एक स्पेशल केस बनता है, इसका एक स्पेशल केस बनता है क्या, कि दोनों बार ये T1 T2 जो है ये हो जाता है बराबर। अगर ये दोनों बार बराबर हो जाए तो इसके लिए हम एक और फार्मूला सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल में हम उसको लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ये T1 और T1 बराबर हो जाए, T1 और T2 बराबर हो जाए, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे S प्लस S1 बटे S1 बराबर s माइनस S2 बटे में S2 और इंटू T2 और इंटू T1। हमने कहा अगर ये बराबर हो जाए तो ये कट जाएंगे, अगर ये T1 और T2 बराबर हो जाए तो ये कट जाएंगे। जब ये कट गया तो हमारे पास बदला क्या, S1 बटे में S1 बराबर s माइनस S2 बटे में S2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s S2 प्लस S1 S2 बराबर s S1 माइनस का S1 S2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इस S1 S2 को मैं इधर ले लेता हूँ, इसको मैं उधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिख रहा होगा यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारे पास S1 S2 प्लस, इसको इधर लाएंगे, S1 S2 बराबर, ये हो जाएगा S1 S1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस S S2। यहाँ तक बात क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है एकदम। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ फाइनली, कि मुझे मिलेगा यहाँ से S बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2S1 S2 बटे में S1 माइनस S2। तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपको मिल गया है वास्तविक चाल बराबर। ये S क्या है, दिस इज रियल स्पीड। वास्तविक चाल बराबर हमें क्या मिल गया है कि 2 इंटू S1 S2 बटे में S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। ये बात आपको याद हो गई होगी। तो ये हमारा स्पेशल केस है। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब दोनों बार का ये समय बराबर हो। जब दोनों बार का ये समय बराबर हो तब हम इसका यूज कर सकते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं सवाल की तरफ। ये कॉन्सेप्ट नोट जो हम आपको लिखा रहे थे वो क्लियर हो गया है, ये नोट आपको क्लियर हो गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं अब यहाँ से। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि आपने नोट को क्लियर कर लिया होगा अच्छे से। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ और मिल गई कि S बराबर होता है 2S1 S2 बटे में S1 माइनस S2।
ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये केस हमारा फाइनल हुआ। अब हम इस पे सवाल को लगाएंगे और सवाल को हम लगाएंगे। पहले सवाल हमारा है, उस पे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले सवाल को आप छेड़खानी नहीं करेंगे, केवल और केवल आप उसे क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले सवाल को केवल आप अच्छे से समझेंगे, फिर आगे के 5-6 सवाल आपके लिए हैं, आप उन्हें आराम से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक लड़का अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा देता है तो 40 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक दूरी, वास्तविक चाल और वास्तविक समय बताइए। हमने तीनों चीजें आपसे पूछी है, इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, आप बिल्कुल सुनते जाइए बहुत अच्छे से। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, 40 मिनट और 40 मिनट, एक बार देर एक बार पहले, दोनों समय बराबर हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहां से s बराबर निकाल सकता हूं, S2 बटे S1 माइनस S2 से। बताइए निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, अभी आपको यही समझाया गया था। ये हो जाएगा 2 इंटू S1 कितनी है, पहले चाल थी 3, S2 कितना हो गया 2, बटे में हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे 1, मतलब उसकी वास्तविक चाल निकाल लिया हमने 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बार वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने क्या निकाल ली, हमने उसकी वास्तविक चाल निकाल लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अगर उसकी वास्तविक चाल निकल गई तो अब इसको हम कैसे लगा सकते हैं, अभी जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था, उससे हम इसको बना सकते हैं। कैसे, अब आप देखो, जब ये अगर उसकी ये इसकी वास्तविक चाल है तो पहली बार में वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था, तो पहले उसकी चाल कितनी रही होगी, हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे, 12 ये और 3 बढ़ाया था, 12 3 15 घंटे। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब जब दोबारा वो गया है तो क्या करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं। अभी पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, कहां से आया है, हमने अभी आपको पिछले वीडियो में हमने आपको इसे सिखाया था, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां से रेशियो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहां तक बात क्लियर है। तो समय का जो अंतर आया है वो आया है 1, और 1 की वैल्यू आपके सवाल में क्या बताई गई है, एक बार वो 40 मिनट पहले पहुंचा है, एक बार 40 मिनट देर से पहुंचा है, तो हम कह सकते हैं कि 40-40 हो जाएगा 80 मिनट। 1 की वैल्यू 80 मिनट, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16 160 मिनट, 3 की वैल्यू हो जाएगी 8 तिरिक 24 मिनट, और हमने देखा ये पूरा पूरा घंटा बन रहा है। कितना घंटा बनेगा, 6 से भाग 60 से भाग कर दो, 4 6 चौक 24, 4 घंटे पूरे पूरे बन रहे हैं। तो अगर मैं यहां से उसकी वास्तविक दूरी निकालना चाहूं, अगर मैं उसकी वास्तविक डिस्टेंस निकालना चाहूं तो कितनी आएगी, आप देखो, अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और उसे 4 घंटे लगे हैं, तो दूरी होगी 10 इंटू 4, 10 चौक 40 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, आप यहां से देख सकते हैं, उसकी दूरी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति, 40 किलोमीटर जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमने एक चीज निकाल ली, वास्तविक दूरी निकाल ली, अब हम निकालने जा रहे हैं उसका वास्तविक टाइम। जब हम समय निकालेंगे तो कितना निकलेगा, समय आप देखो, अब हम निकालेंगे उसका वास्तविक समय। समय कैसे निकालेंगे, तो समय हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं, समय हम नीचे से भी निकाल सकते हैं, हमने सिखाया अभी पहले पार्ट में। अगर मैं ऊपर से निकालूं तो कह रहा है 40 मिनट पहले पहुंच गए हैं, 160 मिनट लेके पहुंचा तो 40 मिनट पहले पहुंच गया है, मतलब उसे 40 मिनट और लेना चाहिए था, तो उसे समय लेना चाहिए था 160 प्लस 40 मतलब 200 मिनट। 200 मिनट को अगर हम घंटे में लिखें तो 200 बटे 60 ये आ जाएगा हमारा, 200 बटे 60 ये हो जाएगा हमारा 10 बटे 3 घंटा, 10 बटे 3 घंटा। यहाँ तक हमारा एक्चुअल
टाइम। अब हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ गई है, एक्चुअल स्पीड आ गई है। अब हमें क्या बता देना है, अब हमें बता देना है एक्चुअल स्पीड। अब स्पीड मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, तो स्पीड बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। 40 बटे में कर दो तुम कितना 40 कर दो, नीचे हो जाएगा। और हमें बताना है, क्या बताना है, इसकी चाल बतानी है। और चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो हम यहाँ से उसकी स्पीड, अब स्पीड तो हमने पहले ही निकाल ली ना, स्पीड बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड तो पहले ही आ गई थी, तो ये हो गया 40। हमने सभी चीज़ें निकाल ली। वास्तविक स्पीड जो आई है वो आई है 12। वास्तविक डिस्टेंस जो आई है वो आई है 40 किलोमीटर। और एक्चुअल टाइम जो आया है वो आया है 10/3 आवर्स। ये सभी के सभी आंसर हैं, ये सभी के सभी आंसर हैं। तो ये था इसका पहला लगाने का तरीका। इसमें हम ऐसे क्यों लगा पाए, क्योंकि दोनों बार का जो समय था 40 मिनट 40 मिनट सेम था। लेकिन अगर ये तरीका, अगर ये समय सेम ना होता तो हम क्या करते, फिर हम इसका यूज करते, फिर हम इसका यूज करते, और मैं इसका यूज करके एक बार फिर से इस सवाल को लगाऊंगा। आप ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले सवाल को हम बहुत आराम से आपको समझाएंगे, फिर हम उसे फटाफट लगाते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का हम यूज क्यों कर पाए, क्योंकि आप समझ गए होंगे पहले और बाद का समय बराबर था। अब मान लीजिए कि आपके सवाल में ये समय बराबर ना हो। अगर आपके सवाल में ये समय बराबर ना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब अगर हमारे सवाल में समय बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। हम इन दोनों की सहायता से अब हम स्पीड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, s प्लस S1 बटे S1 इंटू में T1 बराबर S माइनस S2 इंटू T2 बटे में S2। अब हमारे पास जो जो कुछ दिया गया है हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भर लेंगे। कैसे भरेंगे, S तो हमारे पास है नहीं, S1 है, पहले कितनी चाल बढ़ाई गई है 3 और बटे में 3, और ये है हमारे पास 40, और इसे हम बदल देंगे R में डिवाइड बाई 60 करके। पैमाने का विशेष ध्यान देना है, हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि पैमाने का विशेष ध्यान आपको देना है। बराबर में S माइनस S2 कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया है, बटे में हो जाएगा 2, और इनटू में हो जाएगा 40/60। अगर आप ये 60 नहीं भी करते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखोगे इससे पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ से लिखूंगा S प्लस 3 बटे में 3 बराबर S माइनस 2 बटे में 2। अब मैं यहाँ से निकाल लूँगा इसकी वास्तविक स्पीड। कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2S प्लस 6 बराबर 3S माइनस का 6। ये 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा S बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से वास्तविक चाल फिर हमने निकाल ली, उसकी कितनी आ गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वास्तविक चाल कितनी आ गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो है, अगर यहाँ पर मैं इसकी वास्तविक चाल को पुट कर दूं, इसकी वास्तविक चाल को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये बराबर होता है किसके, वास्तविक समय के। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा उसका वास्तविक समय, यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, उसका वास्तविक समय निकाल लूंगा। कैसे, t बराबर होता है s प्लस S1 बटे में S1 इंटू में T1। मैं इधर से भी निकाल सकता हूँ और इधर से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। s कितना आ गया है 12, S1 कितना था 3, 12 3 हो जाएगा 15, और बटे में कितना हो जाएगा 3, और इंटू पहला समय कितना है 40 मिनट, 40 मिनट बाई 60 मिनट, क्योंकि घंटे में बनाना है, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ क्या कट जाएगा, 3 पची 15 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 3 घंटे। अब बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई, 10 बटे में 3 घंटे।
यहाँ तक बात क्लियर है। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको सवाल को बनाने का, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया 10/3 घंटा, ये समय हो गया। अब हमारे पास क्या है, चाल निकल गई है, समय निकल गया है, और अब हम बता देंगे दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 12 गुणे 10/3, 3 चौक 12, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो उसी सवाल को बनाने के ये दो तरीके थे, उसी सवाल को बनाने के ये दो तरीके थे। हमने आपको दोनों तरीके से सवाल को बताया है और आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। वो तरीका नंबर 1 था, ये मेथड नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि वह चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घटा दे। इस बार पहले घटाने के बारे में बताया गया है। अगर वो घटा देता है फिर कह रहा है तो 20 मिनट कम लगता है। अगली बार क्या करता है, अगर वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो दूरी तय करने में 30 मिनट कम समय लगता है। तो बताइए उसकी दूरी क्या है। इस बार आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि t होता है s। इस बार पहले उसने क्या किया है, चाल को कम किया है, तो हम करेंगे s1 बटे में s1 और इंटू t1 बराबर, दूसरी बार में चाल को बढ़ाया है तो s प्लस s2 बटे में s2 और इंटू हो जाएगा t2, ठीक है। तो हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम यहाँ से स्पीड, यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे। हम यहाँ पर 2s1 s2 बाई s1 माइनस s2 नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों बार का समय अलग अलग है। तो हम यहाँ से निकालना चाहेंगे s, तो ये हो जाएगा s माइनस, पहले कितनी स्पीड कम किया है 2 बाई 2 इंटू समय कितना लगा है 20 मिनट कम, तो ये हो जाएगा 20/60 इजुकल टू हो जाएगा s प्लस कितनी स्पीड बढ़ाया है 4 बढ़ाया है, 4/4 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा समय कितना है 30 बाई हो जाएगा 60। तो 60 से 60 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे अगर हम लगाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4s माइनस का 8 इजुकल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3s और प्लस हो जाएगा 4। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा s इजुकल टू 8 और 12 20 किलोमीटर पर आवर। तो भैया यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया है स्पीड। अब जब स्पीड निकल गई है तो आपके पास लगाने के दो तरीके हैं। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो हम इसे बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। अब वास्तविक स्पीड इसकी ये हो गई कितनी 20। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका वास्तविक टाइम। तो हम लिखेंगे t बराबर लिखेंगे s माइनस s1 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 और बटे में हो जाएगा 2 इंटू 20 बटे में हो जाएगा 60। पूरा हमने यहाँ पर रख दिया। इसे काट देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18। तो टाइम हमें मिल गया 3 आवर्स मतलब 3 घंटे। और हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस यहाँ से बहुत आसानी से बता देंगे। डिस्टेंस इजुकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इजुकल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, 3 दूनी 6 60 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। पहले आप वीडियो को रोक के इसका कमेंट करें, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, मतलब कम करता है चाल को, तो 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर देता है तो 4.5 मिनट कम लगते हैं। तो आपको बताना है दूरी, फिर आपको डिस्टेंस बतानी है। तो हम फिर लिखेंगे वास्तविक समय बराबर, वास्तविक समय बराबर। इस बार देखो पहले क्या हुआ है, चाल को फिर धीरे करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर s माइनस s1 बाई s1 इंटू t1 इजुकल टू s प्लस, कभी कभी दोनों बार कम करता है लेकिन यहाँ पर कम दोनों बार नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा s2 और बाई s2
और इनटू हो जाएगा t2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं s, तो ये हो जाएगा s माइनस पहले कितना कम किया है 6 किलोमीटर कम किया है बाई 6 और इनटू हो जाएगा समय कितना था 8 मिनट अधिक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/16 इजुकल टू फिर क्या किया है उसने 4 किलोमीटर तेज किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास s प्लस 4 और बाई में हो जाएगा 4 और इनटू में हो जाएगा समय कितना लगा है 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2 और इनटू में 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, 60 से 60 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और इसे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे कर पाएंगे, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 और कुछ कटने वाला नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4s माइनस का 6 चौक 24 और बटे में है 3 बराबर, यहाँ पे देखो क्या है ऊपर हो जाएगा 9s और प्लस 9 चौक 36 और बटे में 4 दूनी 8। अब हमारे पास इतना हो गया है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे लगा देते हैं इसको जल्दी से। अब हम कर देंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32s माइनस 8 से गुणा कर दो, 8 चौक 32 हासिल 3 8 कम 8 और 3 19 बराबर 9 त्रिक हो जाएगा 27s प्लस 3 से गुणा कर दो, 6 त्रिक 18 3 त्रिक का 9 और 1 10। इसको हम इधर लाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5s, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 5s इजुकल टू ये जाएगा इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 2 10 9 1 10 1 1 2 और 1 3, 5 से डिवाइड कर दो 5 6 30, तो हमें फाइनली यहाँ से s बराबर मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, s बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात आपको एकदम क्लियर है। हमने उसकी वास्तविक चाल निकाल ली। अब हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, अभी टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकालेंगे, अब अगर हम यहाँ पर मान भर दें तो हमें टाइम मिल जाएगा, हम यहाँ पे मान भर दें तो टाइम मिल जाएगा। टाइम निकाल लेते हैं, तो ये आया है 60 और माइनस कर देंगे कितना 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम बराबर लिख दो 60 से आप 6 माइनस कर दो 54 और बाई 6 और इंटू 8/60 इसे लगा देते हैं, टाइम निकल जाएगा। कैसे आएगा अब देख लो, इसको हम काट देते हैं 6 से काट दो, 6 से काट दो, 6 दाम 60 6 9 54, 2 से काट दो 2 पंचे 10 2 चौको 8, 2 3 6 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 5 घंटे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारा वास्तविक समय। अब हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, स्पीड हो गई है और हो गया है समय। हमें बताना है डिस्टेंस, तो अब हम डिस्टेंस को बता देते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है 60 है, समय कितना है 6/5, 12 से काट देंगे इसको, 5 से काट देंगे 12 पंचे 60 और आंसर आ जाएगा 12 छंग 72 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन काफी बड़े लगते हैं, हमने आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसे आप खुद से लगाएं और जब इसे आप लगा लेंगे और लगाने के बाद में इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक कार P से Q तक एक निश्चित चाल से यात्रा करती है। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, मतलब पहले 10 बढ़ाया था, 10 और बढ़ा दे, तो उसी दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम लगते हैं।
तो आपको डिस्टेंस बतानी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।